हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चारित शब्द। बशर्ते आप लोगों से मेरा एक ही प्रयास होता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवीजन करें और चीज़ों को समझें। समुच्चारित शब्द भी कह सकते हैं, इसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं, शब्दयुग्म के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। सीधा सेशन स्टार्ट करते हैं। याद रखना 10 मार्च सुबह 10 बजे हर हाल में जुड़ना है। चलो जी सर। अमित और अमित का क्या अर्थ होता है? मीत मतलब होता है दोस्त, तो अमित आ गया मतलब जो दोस्त नहीं है। जो दोस्त नहीं है तो क्या होगा? दुश्मन होगा। दुश्मन होगा। सर ये हो जाएगा। अमित अमित मतलब होता है बहुत और शत्रु। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो शब्द युग्म है वो सही नहीं माना जाता है? बोलो जी। तो अख अख मतलब क्या होता है? बाघ। और सख मतलब होता है शख्स यानी व्यक्ति। बाघ और व्यक्ति। शोक मतलब होता है दुख और शौक मतलब होता है लालसा। हमें इस चीज की शौक है, इच्छा है, लालसा। उपयुक्त उपर्युक्त। संदेह और अधिक ये नहीं है। अगला प्रश्न आते हैं। अनिल और अनल का अर्थ क्या माना जाता है? अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब आग। हवा और आग। हवा और आग ये है मेरे भाई बी ऑप्शन में। हवा और आग। अगला प्रश्न आते हैं। कुल और कूल का अर्थ क्या है? कुल और कूल का अर्थ क्या माना जाता है? तो कुल मतलब होता है मेरे भाई वंश और कूल मतलब किनारा। तो वंश और किनारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवलंब और अविलंब का अर्थ क्या है? अवलंब और अविलंब का अर्थ क्या माना जाता है? तो अवलंब मतलब सहारा और अविलंब मतलब तुरंत या शीघ्र। तो सहारा और शीघ्र बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। जलद और जलज। जलद और जलज की अर्थ, तो जलद जिनके लास्ट में दा हो वो बादल होता है। बादल है ए और कमल हो जाएगा जा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। नियत और नियत के अर्थ क्या है? मेरे भाई नियत और नियत, नियतांक आपने सुना होगा मेरे भाई। नियतांक मतलब होता है निश्चित अंक। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो नियतांक यानी निश्चित अंक, तो इसका अर्थ होता है निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। एक ही ऑप्शन में निश्चित है, वो नियत मीन्स इरादा। अगला प्रश्न, उपल और उत्पल के सही अर्थ क्या है? उपल और उत्पल के सही अर्थ क्या माने जाते हैं? तो मेरे भाई उत्पल मतलब होता है कमल। कमल, कमल कहाँ है? इसका मतलब होता है कमल, ये है कमल। कमल किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। अनंग और अनग में क्या अंतर है? अनंग और अनग में, अनंग मतलब होता है मेरे भाई बिना शरीर का। ये कह सकते हैं क्या? तो आप कहोगे जी मेरे भाई बिल्कुल कह सकते हैं। और अनग मतलब होता है जहां नग नहीं है यानी बिना नग का। तो इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे? अनग मतलब बिना घर का नहीं, बिना नग का कह सकते हैं। नापाकी अकंपित नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिना शरीर का अनंग और अनग होता है बिना नग का। क्लियर है जी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। दिए गए शब्द युग्म में सही अर्थभेद बताइए। जर और जरा, इनके अर्थ बताना है मेरे भाई। जर और जरा के अर्थ बताइएगा क्या माने जा सकते हैं। जर और जरा कहते हैं मुझे जरा सा पानी दे दो, मुझे जरा सा खाना दे दो। जरा सा मतलब होता है थोड़ा सा। जरा सा मतलब होता है थोड़ा सा। जला हुआ, भाटा नहीं, थोड़ा अल्प यानी कम। और जर मतलब होता है दौलत, तभी कहते हैं जर जोरू जमीन। ऐसे नहीं सुना है? जर रुपए पैसा धन दौलत, जोरू पत्नी है ना, जमीन अपनी खेत खलिहान, मिट्टी यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात हो रही है। अगला प्रश्न आते हैं। निम्न शब्द युग्म में से एक युग्म सही नहीं है। एक युग्म सही नहीं है, उसका चयन कीजिएगा जो सही नहीं है। एक युग्म सही नहीं माना जाता है। बोलो जी। एक युग्म सही नहीं है। कतार मतलब होता है पंक्ति, करतार मीन्स सृजन करने वाला। कतार मीन्स एक कतार में खड़े हो जाओ, एक पंक्ति में। करतार मीन्स सृजन करना। अम्ब मतलब होता है माता। अम्ब मतलब होता है माता। अम्बु मतलब पानी। अम्ब मतलब माता। अंबार मतलब ढेर। धरा मतलब पृथ्वी। धारा मतलब एक फ्लो में कोई चीज बहना। कुछ मतलब होता है मेरे भाई, कुछ मतलब होता है स्तन और कूच मतलब होता है प्रस्थान। इसकी जगह कूच होना चाहिए था। तो हमारा ए ऑप्शन मेरे भाई फिलहाल गलत है। अगला प्रश्न आते हैं। निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म गलत माना जा रहा है?
कौन सा एक युग्म है जो गलत माना जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा। बोलो जी। प्रसाद मीन्स भगवान का भोग, प्रसाद मीन्स भगवान का भोग, और प्रासाद मीन्स भवन या महल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रसाद या भवन, महल या भवन। उपयोग मीन्स प्रयोग, उपभोग मीन्स प्रचार नहीं होता है। आहार मीन्स भोजन, उपहार मीन्स तोहफा, अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा। तो उपभोग मतलब मेरे भाई क्या प्रचार नहीं होता है, उपभोग मतलब होता है भोगना। किसी भी चीज को क्या होता है? भोगना। तो यहाँ उपभोग का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? लिख लेना, उपभोग करना यानी उस चीज को भोगना। तो मेरे भाई यहाँ बी ऑप्शन हमारा गलत था। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबर और अंबार का अर्थ क्या है? अंबर मतलब होता है आकाश, बिल्कुल होता है, कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी होता है, आकाश। तो भैया आकाश वस्त्र सब में है। अंबार मतलब होता है बहुत ज्यादा। कहते हैं हमारे पास किसी भी चीज का अंबार लगा पड़ा है, हमारे पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा है, ढेर राशि बहुत ज्यादा है, तो उसे हम अत्यधिक कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्म और क्रम में क्या अंतर है? कर्म और क्रम में मेरे भाई क्या अंतर माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कर्म और क्रम में क्या अंतर है? तो कर्म मतलब होता है काम, बिल्कुल सही है। और क्रम मतलब होता है तरकीब, लगातार, लगातार होता है, क्रम से चलो, लगातार चलो। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। उभय और अभय का क्या अर्थ है? उभय और मेरे दोस्त सभी लोग शेयर कर देना। और मेरे दोस्त 10 तारीख को सुबह 10 बजे, 10 मार्च सुबह 10 बजे आप सब लोग मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, बहुत प्यारा इवेंट होने वाला है। उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, निर्भय नहीं, एकता नहीं, कॉमन मतलब दोनों, निर्भय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 पे आते हैं। कौन सा गलत माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, बताइए फटाफट से। चलो जी, वाद मतलब लड़ाई, अपवाद मतलब बोलना या कहना। नहीं मेरे भाई, डी ऑप्शन हमारा गलत है। वाद अपवाद बिल्कुल हमारा गलत माना जा रहा है। मौत, मृत्यु, पराजय, सज्जन श्रेष्ठ पुरुष, साजन पति, अपेक्षा आशा, और उपेक्षा तिरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। एक युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म है जो मेरे भाई सही नहीं माना जाता? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? छत्र मतलब तो होता है क्षत्रिय, छत्र मतलब छतरी, जो छाता हम लोग लगाते हैं। सूची मतलब होता है सुई, और इसका मतलब होता है लिस्ट। भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे के विलोम है। तरंग मतलब होता है लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा। 18वें प्रश्न पर, अब्ज और अब्द का अर्थ क्या है? अब्ज और अब्द का अर्थ मेरे भाई क्या माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा जल्दी से। अब्ज और अब्द का क्या अर्थ माना जाता है? तो अब्ज मतलब होता है भैया कमल, कमल सब में है। अब्द मतलब बादल, कमल और बादल, कमल और बादल, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आते हैं। इति और इति का अर्थ क्या है? इति, इति मतलब होता है समाप्त, खत्म, रचना नहीं। और इति मतलब होता है बाधा या देवी प्रकोप, तो फसल की बाधा या देवी प्रकोप। अगला प्रश्न चलते हैं। असन और आसन का अर्थ क्या है? असन और आसन का अर्थ मेरे भाई क्या माना जा रहा है? असन और आसन का अर्थ मेरे भाई क्या माना जा रहा है? जल्दी से बताओ जी। असन और आसन का अर्थ क्या होता है? तो असन मतलब होता है भोजन, बिल्कुल ठीक है। आसन मतलब निकट, समीप। तो मेरे भाई सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। मौत मतलब होता है मृत्यु, मौत मतलब मृत्यु। मात मतलब पराजय, मृत्यु और पराजय, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न मेरे भाई, इसका आंसर बताओ जी, इसका आंसर बताओ मेरे भाई। ये आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे, ये आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बाकी याद रखना, सरकारी नौकरी अब सपना नहीं हकीकत है। कैरियर बिल्का अब तक का सबसे बड़ा उपहार आपको मिलने वाला है। 10 मार्च सुबह 10 बजे सभी लोग लाइव जुड़ेंगे और सभी साथियों को शेयर भी कर देंगे। बाकी ये यूपी पुलिस का दंगल बैच है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे मेरे दोस्तों। और बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।